जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं जियोग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कम से कम इससे 10 अंक प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, कोयले किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा है दोस्तों, सौर ऊर्जा को निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कैसी संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वह है पुनः पूर्ति योग्य, अर्थात एक बार समाप्त होने के बाद उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने क्षेत्र किमी की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो प्रश्न संख्या 3 का हमारा आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4 हमारा है दोस्तों, डाकू की संबंध है संसाधन ग्रहण से, संसाधन की विद्रोह से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो प्रश्न संख्या 4 का हमारा आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। प्रश्न संख्या 5 हमारा है दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा को कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो प्रश्न संख्या 5 का हमारा आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 6 हमारा है दोस्तों, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हमारा 8 हमारा है दोस्तों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 हमारा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण निम्नीकरण। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 हमारा है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो प्रश्न संख्या 12 का हमारा आंसर हो जाएगा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। प्रश्न संख्या 13 हमारा है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि की क्षरण हो चुका है? भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो प्रश्न संख्या 13 का हमारा आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। प्रश्न संख्या 14 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है वो एंड्रीन है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा एंड्रीन। प्रश्न संख्या 15 हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा है दोस्तों, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 95.5%, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं हम। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। प्रश्न संख्या 18 हमारा, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस आर्सेनिक का, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 हमारा दोस्तों, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? एक प्राणी के शरीर में कुल कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्रश्न संख्या ऑप्शन की हमारा हो जाएगा दोस्तों 65%। प्रश्न संख्या 20 हमारा दोस्तों, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कुल कितनी प्रतिशत? तो प्रश्न संख्या 20 का हमारा आंसर हो जाएगा 16% लोग। प्रश्न संख्या 21 हमारा, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है बिहार की? तो सोन नदी घाटी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
22 हमारा भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था या विस्तार था? 2001 में के अनुसार 2000 प्रश्न संख्या 22 का हमारा आंसर हो जाएगा 19.27%। प्रश्न संख्या 23 हमारा है दोस्तों, वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो प्रश्न संख्या 23 का हमारा आंसर हो जाएगा 26.26% भौगोलिक क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 24 हमारा दोस्तों, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? प्रश्न संख्या 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितना हो जाएगा 7.1%। प्रश्न संख्या 25 हमारा दोस्तों, सर्वोत्तम राज्यों के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल कितने प्रतिशत वन है? तो प्रश्न संख्या 25 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 60.11%। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमारा, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हमारा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रश्न संख्या 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 28 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 28 के आंसर हमारा हो जाएगा 121 करोड़। प्रश्न संख्या 29 हमारा है, FOR के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो प्रश्न संख्या 29 का हमारा आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर पर। प्रश्न संख्या 30 हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या दोस्तों? तो मयूर है। प्रश्न संख्या 31 है, चौरक का संबंध किस देश से था? तो चौरक का संबंध भारत से था। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 32 हमारा, टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो टैक्सोल का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो कैंसर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 हमारा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 से संविधान की धारा 21 का संबंध है वन स्थिति। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 34 का हमारा आंसर हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्रश्न संख्या 35 हमारा दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन से कन्वर्सेशन लाए गए थे हुआ था? तो अफ्रीका कन्वेंशन। प्रश्न संख्या 36 है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 37 हमारा है दोस्तों, किस खनिज को लोहा उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 हमारा है दोस्तों, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? तो प्रश्न संख्या 38 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमेटाइट। प्रश्न संख्या 39 हमारा है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो प्रश्न संख्या 39 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। प्रश्न संख्या 40 हमारा है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 40, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 खनिज पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज कौन है इनमें? चूना, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो प्रश्न संख्या 41 का हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीज लौह युक्त खनिज है। प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? अधात्विक खनिज कौन है? तो प्रश्न संख्या 42 का हमारा आंसर हो जाएगा अभ्रक है अधात्विक खनिज। प्रश्न संख्या 43 हमारा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? प्रश्न संख्या 43 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 20%। प्रश्न संख्या 44 है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न संख्या 44 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तृतीय स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कितना स्थान है? तो तृतीय स्थान है। प्रश्न संख्या 45 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? प्रश्न संख्या 45 हमारा दोस्तों, 1 टन मैग्नीज बनाने में कितना, हमारा आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 46 हमारा दोस्तों, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? 46 हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा किस खनिज का? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न संख्या 47 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? प्रश्न संख्या 47 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का? तो बॉक्साइट का। प्रश्न संख्या 48 है दोस्तों, देश में
तांबे का कुल भंडारण कितना है? प्रश्न संख्या 48 है। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? तो 125 करोड़ टन। प्रश्न संख्या 49 हमारा दोस्तों, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रश्न संख्या 49 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 80%। प्रश्न संख्या 50 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे तो दोस्तों चूना पत्थर, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 हमारा दोस्तों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो प्रश्न संख्या 51 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए असम में। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्टेशन स्थापित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 52 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारापुर। प्रश्न संख्या 53 हमारा दोस्तों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो प्रश्न संख्या 53 का हमारा आंसर हो जाएगा कोयला, एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न संख्या 54 हमारा दोस्तों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्रश्न संख्या 54 का हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 55 हमारा दोस्तों, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो प्रश्न संख्या 55 का हमारा आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 56 हमारे दोस्तों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के तो दोस्तों प्रश्न संख्या 56 का हमारा आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। प्रश्न संख्या 57 है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। प्रश्न संख्या 57 हमारा है दोस्तों, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है तो झारखंड। प्रश्न संख्या 58 हमारा दोस्तों, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला कौन है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला कौन है? तो पीट। प्रश्न संख्या 59 हमारा दोस्तों, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 59 का हमारा आंसर होगा सी खनिज तेल हेतु। प्रश्न संख्या 60 हमारा है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई। प्रश्न संख्या 61 हमारा है दोस्तों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 62 है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 62 का हमारा आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। प्रश्न संख्या 63 हमारा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना है तो दोस्तों हमारा हो जाएगा तुंगभद्रा। प्रश्न संख्या 64 हमारा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 64 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बरौनी। कहाँ है? तो बरौनी। प्रश्न संख्या 65 हमारा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कहाँ है दोस्तों? तो वह है हमारा जादूगोड़ा। कहाँ है? तो जादूगोड़ा। हमारा आंसर है ऑप्शन डी जादूगोड़ा। प्रश्न संख्या 66, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो प्रश्न संख्या 66 का हमारा आंसर हो जाएगा तारापुर। कहाँ है? तो तारापुर। प्रश्न संख्या 67 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 67 का कितना दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में। प्रश्न संख्या 68 है, ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? प्रश्न संख्या 68 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 69 है, झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? प्रश्न संख्या 69 है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 69 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोयला। प्रश्न संख्या 70 हमारा दोस्तों, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 71 हमारा दोस्तों, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है तो इसका आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 हमारा दोस्तों, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड खनिज का अभाव है। प्रश्न संख्या 73, सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ है दोस्तों?
यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। प्रश्न संख्या 74, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं? तो कहे थे जिम्मरमैन ने। किसने कहे थे? तो जिम्मरमैन। प्रश्न संख्या 75 हमारा दोस्तों, पित्तल बनाया जाता है। पित्तल किस चीज से बनाया जाता है? प्रश्न संख्या 75 का आंसर तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा और जस्ता के मिश्रण से। प्रश्न संख्या 76, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में। प्रश्न संख्या 77 है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है, कहाँ है हीराकुंड बांध दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 77 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 78 हमारा है दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इनमें से कहीं नहीं, इनमें से कहीं नहीं। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो अमेरिका में। द्वितीय विश्व सम्मेलन न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई थी। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 79 क्या 79 हमारा दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। प्रश्न संख्या 79 तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 80 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। कौन है? तो चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 81 का हमारा आंसर हो जाएगा अभ्रक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 82 है, लौह अयस्क है। लौह अयस्क है। प्रश्न संख्या 82 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 83, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रश्न संख्या 83 का हमारा आंसर हो जाएगा भारत में। प्रश्न संख्या 84 है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ। प्रश्न संख्या 85 है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 85 का हमारा आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध से। प्रश्न संख्या 86 है, सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे घटिया कोयला पीट है और सबसे सुंदर कोयला, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 87 की तरफ चलते हैं। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो चरक को। प्रश्न संख्या 88 हमारा दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन बांध है दोस्तों? तो सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड बांध है। प्रश्न संख्या 89, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्रश्न संख्या 89 के आंसर इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक। जीवाश्म ईंधन वैसा ईंधन होता है जो पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं, उसके बाद उसे निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 90 हमारे दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा तारापुर है। कहाँ है? तारापुर। प्रश्न संख्या 91 है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में? तो प्रश्न संख्या 91 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 92 हमारा दोस्तों, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? प्रश्न संख्या 92 का हमारा आंसर हो जाएगा उर्वरक उद्योग के लिए। प्रश्न संख्या 93 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न संख्या 93 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। प्रश्न संख्या 94 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न रियो डी जेनेरिया में, रियो डी जेनेरिया में हुआ था। प्रश्न संख्या 95 दोस्तों, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल का परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है या कर रहे हैं? तो प्रश्न संख्या 95 का हमारा आंसर हो जाएगा 18% कार्य करे तो 18। प्रश्न संख्या 96 है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड किस नदी पर है? तो दोस्तों सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। प्रश्न संख्या 96 के आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना दोस्तों कहाँ पे है? महानदी पर, सॉरी, महानदी पर। प्रश्न संख्या 97 हमारा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय।
मानव द्वारा बनाया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 98 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो प्रश्न संख्या 98 का हमारा आंसर हो जाएगा नंदा देवी, उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 99 है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा। प्रश्न संख्या 100 हमारा है नेपाल के साथ भारत किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी लंबी सीमा है? तो प्रश्न संख्या 100 का हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 101 का आंसर हमारा दोस्तों भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 101 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला में। प्रश्न संख्या 102 हमारा दोस्तों निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो 102 का हमारा आंसर हो जाएगा कोयला एक कार्बनिक खनिज है। प्रश्न संख्या 103 है हमारा दोस्तों निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों निम्न में जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसे पुनः जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 104 है हमारा भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 104 का हमारा आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। प्रश्न संख्या 105 भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। किस प्रकार का कोयला? तो बिटुमिनस। प्रश्न संख्या 106 हमारा दोस्तों भारत के प्राचीनतम कोयले खान कौन है? भारत के प्राचीनतम यानी सबसे पुराने कोयले खनिज कौन है? तो रानीगंज। कौन? ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा रानीगंज। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तथा आपसे इससे पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें। धन्यवाद।